Good morning, students. I hope all of you are fine. So, where we left, we are going to start from the same point. We were discussing about the chemical properties of non-metal and this is the second part जिसमें सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन की. जैसे आपको पता है मैं आप रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन और रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन की हम लोग डिस्कशन कर रहे थे. तो मैंने बताया आपको अलग अलग एलिमेंट्स किस तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं नॉन मेटल्स. तो अब हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यानी हेलोजन्स की बात करते हैं. फ्लोरीन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ऐसे कंपाउंड जो बनते हैं उनको ऑक्साइड्स नहीं कहा जाता बल्कि दे आर कॉल्ड एज फ्लोराइड्स. याद रखने वाली बात है, ठीक है. और दो तरह के कंपाउंड बनते हैं यहाँ पर जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन कंबाइन करते हैं. फ्लोराइड्स आर OF2 that is oxy difluoride and O2F2 that is dioxy difluoride या इसको ऑक्सो मोनोफ्लोराइड भी कहा जा सकता है, ठीक है. इनके स्ट्रक्चर्स काफ़ी कुछ वाटर और H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड से मिलते जुलते हैं जिसमें हाइड्रोजन की जगह पर फ्लोरीन को यूज़ किया गया है, ठीक है. यहाँ पर मैंने आपको ये रिएक्शन भी बताई है कि O2F2 प्रिपेयर कैसे होता है. O2F2 इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. लेकिन जब दोनों को आपस में रिएक्ट आपको कराना है, रिएक्शन कराने के लिए द टेम्परेचर इज़ केप्ट वेरी लो एज वेल एज लो प्रेशर इज़ यूज और दोनों गैसेज में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है जिससे फॉर्मेशन हो जाती है O2F2 की. ये जो कंपाउंड हैं दोनों ही OF2 एंड O2F2 दे आर हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स. देन लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन. क्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो ऑक्साइड्स बनाता है और बहुत तरह के ऑक्साइड्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ClO2, Cl2O, Cl2O6, Cl2O7 जिसमें क्लोरीन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स है. जैसे यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ठीक है. Cl2O इसमें जो क्लोरीन की यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1. Cl2O6 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और Cl2O7 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7. तो इस तरीके से अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पर एग्जिबिटेड हैं. देन ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो बहुत ही कम स्टेबल हैं. दे आर वेरी अनस्टेबल कंपाउंड्स और जो एग्जिस्ट करते हैं उनके यहाँ पर कुछ के नाम लिखे हुए हैं Br2O, Br2 जो इन्हीं के जैसे हैं सिमिलर और BrO3 में यहाँ पर Cl2O6 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और इसी तरीके से यहाँ ब्रोमीन में भी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ठीक है. लेकिन जैसे मैंने बताया जितने क्लोरीन के ऑक्साइड स्टेबल हैं उतने ये ऑक्साइड स्टेबल नहीं हैं. OF2, O2F2 अनस्टेबल, Br2O, Bro2, Bro3 इज ऑल्सो अनस्टेबल. और आयोडीन के जो ऑक्साइड बनते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड है I2O5 जिसमें आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी. जितने भी ऑक्साइड्स हैं हेलोजन के यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के, ये सभी के सभी बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. इसलिए इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं क्योंकि डिकम्पोज होने के बाद, टूटने के बाद इनको जब आप इन सभी कंपाउंड में से किसी को भी जब आप हीट करोगे तो हीट करने से इनमें से ऑक्सीजन निकलेगी तो ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ होते हैं एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ नोबल गैस. अब जो नोबल गैस है वैसे तो वो रिएक्शन करती नहीं है लेकिन नोबल गैसेस में सिर्फ एक जिनॉन इकलौता ऐसा एलिमेंट है, इकलौता ऐसा नोबल गैस है जो ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है. ज़्यादातर जो इसके कंपाउंड हैं वो ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं लेकिन ऑक्साइड्स भी नोन हैं. जिनॉन के 2 ऑक्साइड नोन हैं, XeO3 जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जिनॉन की +6 और XeO4 जिसमें जिनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +8, ठीक है. XeO3 जो शेप में पिरामिडल है, बिल्कुल अमोनिया के जैसी शेप होती है इसकी. एक लोन पेयर है और 3 इसके ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं. इसी तरीके से XeO4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, चारों के चारों ऑक्सीजन अटैच्ड हैं, इसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ डिफरेंट नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड हाउ दे फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स. वो ऑक्साइड चाहे न्यूट्रल होंगे या फिर होंगे acidic in nature. Now let us proceed further and let's talk about the third chemical property and the third chemical property is reaction with hydrogen.
जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स तो वो बनाते हैं हाइड्राइड्स। और ये जो हाइड्राइड्स हैं इनमें एक स्पेशलिटी है, इनकी एक खास चीज़ है कि ये कैसे हाइड्राइड्स हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं। कोवेलेंट का मतलब होता है, ऐसा क्यों है देखिए मैं आपको बताती हूँ। जब हाइड्रोजन की बात हो रही है और नॉन मेटल की बात हो रही है तो हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल ही है, ठीक है। अब नाउ व्हाट हैपन्स कि हाइड्रोजन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करने की या लूज करने की, ठीक है। लेकिन जो आपके नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देने को तैयार नहीं है, दे आर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की ज़्यादा टेंडेंसी नहीं रखता। जो जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करेंगे तो दे हैव टू शेयर दी इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ मेंशन किए गए हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। मैंने इसमें एक SiH4 लिखा ज़रूर है, लेकिन मैं आपको ये बात याद करा दूं कि जो सिलिकॉन है वो मेटलॉइड है, इट इज़ नॉट नॉन मेटल। तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। मीथेन CH4, अमोनिया, फॉस्फीन, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन H2S गैस जिसे कहा जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो ये कुछ हाइड्राइड्स यहाँ मेंशन किए गए हैं जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने के बाद बनते हैं। और अब आप देखेंगे कि कुछ रिएक्शंस यहाँ मैंने मेंशन की हुई हैं जो बता रही हैं कि कैसी ये रिएक्शन होती है, ये फॉर्मेशन कैसे होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन करता है, करंट उसमें से पास करते हैं, हाई वोल्टेज करंट पास किया जाता है, तब जाके वाटर की फॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से सल्फर को अगर हाइड्रोजन गैस के साथ हीट किया जाए इतने टेम्परेचर पे तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की फॉर्मेशन होती है। ऑल्दो इसको प्रोड्यूस करने के और भी तरीके हैं, ठीक है। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो फिर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन, जिसके साथ थोड़ा सा मॉलिब्डेनम भी प्रेजेंट होना चाहिए, इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, तो बनता है अमोनिया। और इस प्रोसेस का नाम है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर अमोनिया। और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। विग्रस रिएक्शन है, डे लाइट में, सनलाइट में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और HCl बनाता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन और फ्लोरीन की रिएक्शन तो और भी ज़्यादा विग्रस है, इवन डार्क में भी हो जाती है। आपको हीट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ इन दोनों को कंबाइन कर देना है, मिला देना है दोनों गैसेस को। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसी वजह से ये किया नहीं जाता। जनरली रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा टेम्परेचर को डाउन रखा जाता है। अगर रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन की जाए डार्क में तो इट कैन लीड टू एक्सप्लोजन ऑल्सो। हाइड्रोजन और ब्रोमीन की रिएक्शन भी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे HCl की होती है, HBr। एंड हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच की रिएक्शन इज एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो HI बनता भी जाता है और टूटता भी जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ किस तरीके से नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ किसी भी फॉर्म में रिएक्ट नहीं करते हैं, मोस्टली रिएक्ट नहीं करते, चाहे वो हॉट वाटर हो, चाहे वो स्टीम हो, ठीक है। और हाइड्रोजन प्रोड्यूस तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। नॉन मेटल कैन नॉट लूज अ इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे तो वाटर में जो H पॉजिटिव हैं उनको वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कराएंगे और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन नहीं होगा, तो ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो वाटर के साथ कुछ जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं। तो कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं, ये हैं आपके हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक्चुअली में आयोडीन जो है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इट इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके उसमें से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरीन है ये शो करता है कि फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये कैपेसिटी तो और किसी की भी नहीं है कि वाटर में से, किसी और केमिकल की नहीं है कि वो वाटर में से ऑक्सीजन को लिबरेट करा दे। सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन ये काम कर सकता है। तो फ्लोरीन जो है इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स वाई व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर इट कैन लिबरेट O2 ऑक्सीजन गैस। याद रखने वाली चीज़, क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर के साथ सिमिलरली रिएक्ट करते हैं, एसिड बनाते हैं HCl HBr। उसी के अकॉर्डिंगली एक और एसिड बनाते हैं, इनको कहा जाता है हाइपोहेलस एसिड।
ये है आपका हाइपोक्लोरस एसिड और ये है आपका हाइपोब्रोमस एसिड। एक्सक्यूज मी। सो हाइपोक्लोरस और हाइपोब्रोमस में, इन दोनों एसिड्स में हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, अदरवाइज इन दोनों एसिड्स में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। ठीक है, तो ये जो HOCl यहाँ पर बन रहा है, इसी HOCl की वजह से ही ये जो आपका क्लोरीन है वो ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। तो क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन इसलिए शो करता है क्योंकि वो HCl और HOCl बनाता है, और ये HOCl अनस्टेबल होने की वजह से नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन है और ये नेसेंट ऑक्सीजन ब्लीचिंग एक्शन का काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, आयोडीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इसकी रिवर्स रिएक्शन लेकिन फिजिबल है। रिवर्स रिएक्शन क्या है कि अगर ऑक्सीजन गैस को आयोडाइड आयंस में से पास किया जाए और आयोडाइड आयंस का जो मीडियम है वो हमने रखा हुआ हो एसिडिक, यानी सपोज आपने KI का सॉल्यूशन ले लिया पोटेशियम आयोडाइड का और उसको एसिडिक कर दिया। एसिडिक करने का मतलब है उसमें थोड़ा सा एसिड मिला दिया सॉल्यूशन के अंदर, उसमें से अगर हमने ऑक्सीजन गैस को पास किया तो फिर ये रिएक्शन होगी, आयोडीन वहाँ पर प्रोड्यूस होगा और साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, आयोडीन वहाँ पर लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये होती है, जो कि एक्चुअल में इस रिएक्शन का बिल्कुल रिवर्स है। आयोडीन की वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर हम इसका उल्टा लिखेंगे तो ये उल्टा इसका रिएक्शन फिजिबल है और वो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बनाता है I2 और H2O।